नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से आ रही, जहां जालौन पहुंचे आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का उड़न खटोला उतरा उरई के पुलिस लाइन में। आपको बता दें कि पिछली सरकारों पर जमकर बरसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बड़े गांव तक मुहैया थी बिजली, मिट्टी के तेल और दिया लालटेन के सहारे थी यूपी। ग्रामीण इलाकों में पहुंची बिजली। बुंदेलखंड में तो सपा की सरकार में ट्रेन से भी पानी लाने की नौबत आ गई। हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने जल जीवन मिशन शुरू किया। जल जीवन मिशन के माध्यम से एक एक घर में, पूरे देश के लोगों के घर में, जैसे अमीर आदमी के घर में शहर में टोटी से पानी, नल से पानी निकलता था, गांव के गरीब गुरबा के घर में भी नल से जल आएगा। शुद्ध जल देने का काम शीघ्रता से चलना है। मैंने बुंदेलखंड के कई जिलों की समीक्षा की, मैं स्वयं गया हूं। एक स्मार्ट तक परियोजना को पूरा करना था, लेकिन 1-2 माह के अंदर हम एक एक घर में बुंदेलखंड और पूरे प्रदेश में नल से जल देने का काम करने जा रहे हैं। हमें अच्छी तरह याद है बुंदेलखंड में क्या होता था। माताएं बहनें 6-6 आकर घड़ा बाल्टी लेकर के 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर सर पर जाती थी, तब अपने बच्चों को भोजन बनाने का काम कर पाती थी। यही बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप सबको पता है, यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बनता है, फैक्ट्रियां लग रही हैं। उत्तर प्रदेश को लोग बीमारू राज्य समझते थे। उत्तर प्रदेश को लोग मानते थे यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आज उत्तर प्रदेश देश के पैमाने पर नंबर 1 राज्य बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अस्पतालों के बारे में हम बता दें आपको, उत्तर प्रदेश की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही योगी सरकार। आपको बता दें कि गुंडे माफियाओं का यूपी में पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। कानून का राज स्थापित करने का काम योगी जी सरकार ने किया है। गुंडे माफिया व्हील चेयर पर तेरे भैया जान पकड़ दो, हम गुंडे नहीं करेंगे। एक आदमी कोई गुंडा नहीं है। कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने किया। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोग मानते थे कि बिगड़ैल लोग हैं, ये सब गुंडे माफिया लोगों का प्रदेश है। हमारे प्रदेश का कोई भाई ये प्रयागराज जाता था या दिल्ली पढ़ने के लिए जाता था, कमरा किराए पर लेता था, यूपी बताते ही कोई बड़ा आदमी कमरा किराए पर ले देता। बताते थे कि हमारी मौसी यूपी में रहती है, हम तो 40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, तो कमरा किराया मिलता है। आज पूरे देश में कहीं चले जाइए, बताइए उत्तर प्रदेश से आए हैं, आगे बढ़कर के लोग गले लगाते हैं, बीजेपी के स्टेट से आए हो, मोदी के स्टेट से आए, योगी स्टेट से, ऐसा लोग कहकर के गले लगाने का काम करते हैं। आज उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। पूरी दुनिया के उद्योगपति आकर के उद्योग लगा रहे, और सपा वालों के पेट में दर्द हो रहा कि धरती खिसक गई। सपा वालों ने क्या किया? केवल अपना देखा, अपना घर देखा, उनका बस चलता। तो सैफई एक 300 घरों का एक गांव है, सैफई, आप लोगों ने सुना होगा। तो सैफई को पहले बनाया, ब्लॉक भी बनाया, तहसील, वहां पीजीआई बना दिया, स्टेडियम बना दिया, ब्लॉक बना दिया, तहसील बना दिया। उनका बस चलता तो अपने बेडरूम में ले जाकर के पूरे प्रदेश की सरकार को बांधने का काम करता। पूरे प्रदेश के लोगों ने सरकार बनाने का काम समाजवादी पार्टी को दिया था, केवल सैफई के लोगों ने नहीं किया था। उत्तर प्रदेश के लोगों को हक पर डाका डालने वाली समाजवादी पार्टी के लोगों को उत्तर प्रदेश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, 2015 से पहले गुंडे के प्रदेश के नाम से कुख्यात था उत्तर प्रदेश का यूपी। आपको बता दें कि यूपी का माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। सैफई 300 घरों का गांव लेकर सपा सरकार ने सिर्फ अपनी सैफई को संवारने का काम किया है। सफाइयों का बस चलता तो सैफई ले बेडरूम में पूरी सरकार बांधने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब कार्यकर्ताओं ने मेहनत के बदौलत, अपनी लगन और परिश्रम की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को आसमान की बुलंदियों की ओर पहुंचाने का काम किया है। मैं हृदय तल की गहराइयों से आप सबका आभार प्रकट करने के लिए और अभिनंदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं।
जालौन में लंबे समय से आता जाता रहा हूं और ढेर सारे अपने भाई बहनों को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। मैं जालौन जनपद के अपने कार्यकर्ता भाई बहनों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान से मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। एक एक कार्यकर्ता हमारे परिवार के सदस्य की तरह है। पूरे देश में उद्योगपति यूपी में उद्योग लगा रहे हैं। सपा के पेट में दर्द हो रहा है, धरती सिसक गई है, क्योंकि सपा ने सिर्फ अपना घर संवारने का काम किया है। कोई भी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर अगर 25 पैसे की भी गोली बाजार से लिखेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। सरकार हाईटेक चिकित्सा सुविधा यूपी के लोगों को देगी। आपको बता दें कि सपा सरकार में सपा का नारा था, खाली प्लाट हमारा, लड़की बेटियां सुरक्षित नहीं थी। हमने सत्य की, हम खुद गए। आज मैंने सुनिश्चित किया कि सभी चिकित्सक अपने अस्पताल में बैठे और 4 आने की गोली भी बाजार से कोई लिखेगा तो हम कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। सभी अस्पतालों में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। आज अभी मेडिकल कॉलेज आते हैं, पता चला सीटी स्कैन लगा, MRI मशीन नहीं है, तो हमने कहा है MRI मशीन तत्काल लगाओ और जल्दी लगाएंगे। लखनऊ जाते ही ऑर्डर करेंगे, सारी सुविधाएं उच्च कोटि की मिलेगी। हमारे उन्हीं जालौन के लोगों को कानपुर और दूसरे जिलों में भटकना न पड़े, बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। अभी आपने देखा होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, हम लोग दुनिया के कई देशों में गए। हम लोग जब ब्राजील पहुंचे तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष के प्रतिनिधि हम लोगों से मिलने आए, कहने लगे कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन एक मामले में लेकर के हम आप लोगों से नाराज हैं। वहां के राष्ट्राध्यक्ष लूला कई बार राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने कहा कि मोदी जी की लोकप्रियता ने हमारे राष्ट्रपति को नंबर 2 पर धकेल दिया और मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनकर के उभरे। पहले उत्तर प्रदेश की चर्चा किस बारे में होती थी, चाहे मुंबई हो चाहे जालौन, एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके लोग निकलते थे, राइफलें लेकर के चलते थे। उनको स्वयं सुरक्षा के लिए लाइसेंस नहीं था, महसूस होता था फौज का लाइसेंस मिलकर के चलता। कोई प्लाट मकान दुकान कहीं चौराहे पर पड़ा है तो सपा के लोग नारा लगाते थे कि समाजवादी पार्टी का नारा है, खाली प्लाट हमारा है, कब्जा कर लेते। बहु बेटी हमारी शाम को अंधेरा झुकने लगे तो अम्मा कहती थी बिटिया जल्दी आ जाना, बड़ी दिक्कत है, निकलना मुश्किल है। गले में सोने की चैन और मंगलसूत्र सुहाग का पहन करके हमारी बेटियां, हमारी बहनें चौराहे पर जाने से डरती थी। सपा के लोगों ने गुंडों को इतना प्रसन्न रखा। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार आम हो गया था, अपहरण आम हो गया था, पकड़ आम हो गई थी। और उनको सेवा करने वाले लोग यही समाजवादी पार्टी के लोग होते थे, उनको मेंटेन करते थे, उनको आशीर्वाद देते थे, उनको पुष्पित पल्लवित करते थे। नगर निकाय चुनाव में सभी प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे। आपको बता दें कि सपा गुंडों, माफियाओं की पुष्पित और पल्लवित करने का काम करती थी। जनता सपा को कभी साफ नहीं करेगी। पिछले चुनाव का सबक सबके के सामने आया था। ये बड़ी और अहम खबर IBP न्यूज पर देख रहे थे। जोड़ करके सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला अगर प्रदेश कोई है तो आज उत्तर प्रदेश है। पहले लोग कहते थे कि जैसे उत्तर प्रदेश शुरू होगा मतलब गड्ढा शुरू। आज लोग कहते हैं कि पक्की चौड़ी सड़क मिल जाए तो समझ लो उत्तर प्रदेश जरूर, बगल में जाकर के आप प्रदेश को देख। हमारे बगल में प्रदेश की सीमा छूती है। 2,70,000 पक्की डबल रोड 4 लेन की सड़कें हमारे प्रदेश में है और 6 एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार है। बेसिक शिक्षा सबसे छोटा विभाग है, बच्चों का विभाग है। आज बेसिक शिक्षा में हमारे 90% से अधिक स्कूल कायाकल्प में मॉन्टेसरी स्कूल से बेहतर बनकर के तैयार खड़े हैं और 10% जो बचे हैं वो शीघ्र ही कुछ माह में हम पूरा करने वाले हैं। किसी भी गांव में चले जाइए, हमारे पंचायत भवन DM कार्यालय से बेहतर बना दिए गए हैं और उसमें ब्रॉडबैंड और इंटरनेट की सुविधा देकर के गांव की सरकार को मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया। आपको बता दें कि जहां पर उत्तर प्रदेश के जालौन में आज पहुंचे
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जैसे ही जालौन के उरई में उड़न खटोला से उतरे, वहीं पर वहां से राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के लिए रवाना हो गए। जालौन जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करना हमारा प्रथम कार्य है और यहाँ पर हमने विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। अभी कलेक्ट्रेट में हम सभी विभागों की समीक्षा भी करेंगे और जो केंद्र प्रदेश की सभी योजनाएं हैं उनको धरातल पर नंबर 1 पर लागू किया जाए, कहीं कोई दिक्कत न हो, इस बात की चर्चा भी करेंगे। नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीते। हम कार्यकर्ताओं से बात किए हैं और शीघ्र ही हम चुनाव मैदान में जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होगा, एक एक घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी की नीति रीतियों को, आदरणीय मोदी जी की बातों को, आदरणीय योगी जी की बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे और लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनाव में दोनों चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। सभा भी हमला बोला है राष्ट्रीय पक्ष को लेकर। समाजवादी पार्टी का हाल आप अच्छी तरह जानते हैं, पूरी तरह से गुंडे, माफिया, मवालियों को पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी रही है। जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है, जनता सपा को कभी स्वीकार नहीं करेगी। आपको बता दें वहां से उन्होंने जमकर विपक्ष पर बरसे हैं और विपक्ष को जमकर लताड़ा। आपको बता दें ये बड़ी और अहम खबर IBP न्यूज पर देख रहे, जहां पर उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सड़कों को बेहतर से बेहतर बनाने का काम कर रही योगी सरकार। IBP न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट हेड रामजी व्यास, जालौन, उत्तर प्रदेश।